नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यूडाइस प्लस पर आप अभी तक अपना प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला सेक्शन भर चुके हैं, उसके साथ ही टीचर का जो सेक्शन है उसे भी भर चुके हैं। इसके बाद अब हमें बच्चों का डाटा इस पे भरना है। तो ये सारी प्रक्रिया किस तरह से करनी है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउज़र पर ये जो URL है hdms.udisplus.gov.in पर लॉगिन करेंगे तो आपके समक्ष ये पेज खुल के आएगा। वेलकम टू यूडाइस स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम HDMS। अब यहाँ पे इसमें देखिए कि यूजर्स फ्रॉम स्टेट अदर देन उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश जो हैं वो तो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे डायरेक्ट, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के यूज़र्स हैं उनको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से क्लिक किया तो ये पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ में सबसे पहले आप जब ये पेज खुल जाएगा तो आप इसे डेस्कटॉप मोड पे यहाँ पे क्लिक ज़रूर कर लें, तभी ये पेज आपका पूरा खुल के आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने विद्यालय का यूडाइस कोड, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा भर लिया और हम इस पे लॉगिन पे अब क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपके समक्ष ये पेज खुल के आएगा। इसमें जो है स्कूल इंफॉर्मेशन सबसे ऊपर दिखाई देगी। इसमें स्कूल की कैटेगरी प्राइमरी विद अपर प्राइमरी, अगर कंपोजिट है और प्राइमरी है तो प्राइमरी से होगी और अपर प्राइमरी तो अपर प्राइमरी, क्लास तो होंगी। एजुकेशन का टाइप मतलब को एजुकेशनल है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट में ये है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भाषा हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें किस किस भाषा में मीडियम जो है वो एक ही चुना जाएगा। और फिर एकेडमिक स्टार्ट डेट कब से सत्र शुरू होता है, 1 अप्रैल 2022 से, और एकेडमिक एंड डेट होती है 31 मार्च 2023 को होगा। इस बाद हमें चेक करने के बाद में इसे हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में हमारे समक्ष ये पेज खुल के आएगा। इसमें आपको क्लास शो हो रही हैं सारी आपके विद्यालय की, और उसमें सेक्शन कम से कम एक सेक्शन शो होगा, और अगर एक से अधिक सेक्शन है तो वो आपको क्रिएट करना होगा। तो सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके स्थिति में तो आपको केवल एक ही सेक्शन शो होगा जहाँ पे एक सेक्शन है, और क्लास वाइज आपको यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स उनकी जो संख्या है वो यहाँ पे शो होगी। टोटल संख्या यहाँ पे होगी 100 क्लास वाइज। अब इसमें आपको जो है अब यहाँ के बाद हमें सबसे पहले ये सबसे ऊपर दिया है सेक्शन मैनेजमेंट, और फिर है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट और स्कूल प्रोफाइल। सेक्शन मैनेजमेंट पे क्लिक करके हमें सबसे पहले सेक्शन मैनेजमेंट का कार्य कंप्लीट करना है और उसकी लैंग्वेज को सेलेक्ट करनी है सेक्शन की। देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करके और फिर ऐड सेक्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पे सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो है प्रत्येक सेक्शन की जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको चूज़ करना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले फिर से क्लास सेलेक्ट करनी होगी। जैसे ही हम किसी भी क्लास पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सेक्शन दिखाई देगा, सेक्शन एलियास दिखाई देगा। इसका मतलब है किसी भी सेक्शन को हम किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं, जैसे नाम रख देते हैं आज़ाद टोली या कुछ और, कुछ भी उसका जो एक नाम दे देते हैं सेक्शन को, तो उसे अगर आपके यहाँ है तो उसे यहाँ पे भरना होता है। उसके बाद भरना होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अर्थात लैंग्वेज। इस सब को भरने के लिए हमें किसी भी कक्षा पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये उसके समक्ष खुल जाएगा। फिर हम एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने से पहले हम समझ लेते हैं, मैं बता चुका हूँ कि आलियास क्या चीज़ होती है। सेक्शन पहले से इसमें ऐड है। तो हम एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम
ये ज़रूरी नहीं है कि आलियाज़ भरें। मैं एक बता दूं कि किसी कक्षा को आलियाज़ अगर आपने दिया है, फाइटर वगैरह नाम दे दिया सेक्शन का, और तो उसे भी यहाँ से भर सकते हैं। आप एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से भर के हिंदी सेलेक्ट करके और अपडेट कर देंगे तो आपका ये अपडेट हो जाएगा। इस तरह से सारी कक्षाओं की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को अपडेट कर लेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 सारी क्लासों को सेलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करके उनकी भाषा जो भी है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हम अपडेट करते चले जाएंगे। जब सारी की सारी भाषाएं मतलब सारी कक्षाओं की जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो अपडेट हो जाएगा, तब उसके बाद हम अगला कार्य करेंगे। फिर हमें दोबारा से स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है जो ऊपर दिया है। जैसे ही हम स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे समक्ष फिर ये पेज खुल जाएगा जिस पे क्या टोटल क्लास का विवरण दिया गया है। क्या करना है, अगर ऐड करना है तो ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और व्यू और मैनेज करना है तो व्यू और मैनेज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो जिस भी कक्षा का हमें करना है, मान लीजिए कक्षा 8 का देख लेते हैं सबसे पहले। तो व्यू पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे बच्चे शो हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको इन पे करेक्शन करने की आवश्यकता है, ये करेक्ट नहीं है। अगर ये पूरा सही हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। किस कलर में हो जाएगा? ग्रीन। तो जीपी का मतलब है जनरल प्रोफाइल। ये ऊपर से हो रहा है कि इनका क्या मतलब है। देखिए जीपी का मतलब है जनरल प्रोफाइल, ईपी का मतलब है एनरोलमेंट प्रोफाइल और एसएफ का मतलब है स्टूडेंट फैसिलिटी। तो हमें ये अलग अलग तीनों पे क्लिक करके इसे सबको भरना होगा। और कुछ भी बच्चे को अगर डिलीट करना है हमको तो यहाँ से डिलीट पे क्लिक करके कर सकते हैं और व्यू करना है तो इस पे क्लिक करके हम इसका डाटा देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें कक्षा 8 के किसी बच्चे को मैनेज करना है जो पहले से बच्चा इसमें दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे व्यू मैनेज पे क्लिक करेंगे। व्यू मैनेज पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे जो ये बच्चा है कक्षा 8 का अनम जो बच्ची है, इसका कार्य पूरा हो चुका है, इसे ग्रीन हो चुके हैं, अर्थात हमने इसका कार्य पूरा कर दिया है। ये रेड हैं तो इन पे अभी हमें कार्य शेष है। तो हम ये दूसरा बच्चा इसमें हमें करना है, तो आइए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसे लेते हैं फिज़ा को। फिज़ा पे इसके जीपी पे क्लिक करेंगे हम। सबसे पहले जीपी पे जैसे ही क्लिक किया तो ये उसका सारा प्रोफाइल यहाँ से खुल के आ गया है। इसमें हमें जो भी उसका डाटा भरा हुआ नहीं है उस डाटा को भरना है। यहाँ पे बच्चे की यूनिक आईडी ऑटोमेटिक आपको शो हो रही होगी। ये डीबीटी ऐप पर भी जो आईडी है वही सेम आईडी यहाँ पे है। अब हम मान लीजिए यहाँ पे जो भी भरेंगे उस पर ऑटोमेटिक टिक होता चला जाएगा। जैसे ही हमने इस कॉलम में बच्चे का आधार नंबर भरा तो ये ग्रीन हो गया और इधर इस पे ग्रीन टिक लग गया है। जिस भी कॉलम पे हम भर देंगे, अब गार्जियन नेम कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं यहाँ पे, तो हमें भरने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से जो भी जानकारी है हम इस पे भरते चले जाएंगे। EWS से बिलोंग करता है, नो। आउट ऑफ स्कूल है, नो। ये यहाँ पे देखिए टिक लग गया है। अब हम अपडेट कर देंगे और ये डाटा हमारा देखिए जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली। और हम अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब आ गया हमारा एनरोलमेंट डिटेल। तो एडमिशन नंबर इन स्कूल, यहाँ पे हमको भरना है। ये करेक्ट हो गया।
स्टेटस ऑफ स्टूडेंट प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग, तो स्टूडेंट इन करंट सेम स्कूल सेम कर दिया। एडमिटेड एनरोल अंडर ओनली प्राइवेट अनपेड, इसको कुछ नहीं भरना हमको। तो स्टूडेंट अटेंड स्कूल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, कितनी उसकी उपस्थिति है, तो पिछले साल जो है 127 दिन जूनियर स्कूल खुले थे, जिसमें से बच्चे की हमें यहाँ पे उपस्थिति भरनी है। पास्ट और प्रमोटेड, अब हमें ये सेव कर देना है यहाँ पे। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, और फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आ गया ये हमारा फैसिलिटी एंड अदर डिटेल का ऑप्शन। फ्री टेक्स्ट बुक भी मिली है और कुछ नहीं मिला है। स्कॉलरशिप प्रीवियस ईयर नो, स्टेट स्कॉलरशिप नो, अदर स्कॉलरशिप नो। ये उनके लिए हैं जो विकलांग बच्चे हैं, तो यहाँ पे हमें जब विकलांग नहीं है तो ये कोई भी एक्टिव नहीं होगा। जो भी चीज़ इसमें डाटा पूछ रहा है आप उसे पढ़ के सब पे क्लिक कर दीजिए। और लास्ट में हमें सेव करना है। अगर कोई भी कॉलम रह जाएगा तो ये हमें इंडिकेट कर देगा। हमने सेव किया और इस तरह से देखिए फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से ये अब हमें समरी दिखा रहा है यहाँ पे। और सबसे नीचे लास्ट पे हमें अब क्लिक करना है कंप्लीट डाटा पे। ये जो नीचे दिख रहा है कंप्लीट डाटा, इस पर क्लिक कर देंगे। कंप्लीट डाटा पे क्लिक किया। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, ओके कर देंगे। और नहीं करना है तो क्लोज कर देंगे। ओके किया। इस तरह से ये डाटा हमारा इस बच्चे का कंप्लीट हो गया। और 1 बाय 1 हमें करते जाना है समस्त बच्चों का अपने विद्यालय के। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वापस हम स्कूल इस पे चलते हैं, स्कूल डैशबोर्ड पे। अब क्या है, कक्षा 8 में हमारे कुल बच्चे 5 हैं विद्यालय में, लेकिन यहाँ पे 400 हो रहे हैं, जिसमें से हमने आपको एक बच्चे को आपके समक्ष करके दिखाया, उसका डाटा कैसे करना है मैनेज, और एक का हमारा पहले से हुआ था। अब हमें एक बच्चे को ऐड करना है इसमें, तो हम ऐड कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं। वापस से स्कूल डैशबोर्ड पे चलते हैं। ऊपर हमें जो भी डाटा है स्कूल डैशबोर्ड पे प्राप्त होगा। स्कूल डैशबोर्ड पे यहाँ पे हमें नए बच्चे को जब ऐड करना है तो ऐड स्टूडेंट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऐड स्टूडेंट पे हमने क्लिक किया, जो पहले से भरा जाना है। इस तरह से हमें इन्हें और सबको भर देना है। पहले आइए भरते हैं। बच्चे का सारा डाटा भरने के बाद में जो नया ऐड करना है उसमें सेव पे क्लिक करेंगे, और इसे चेक करने के बाद में फिर हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। नोटिफिकेशन द स्टूडेंट, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमें इस बच्चे का बाकी डेटा भरना है और सेम उसी तरह भरना है जैसे क्या दूसरे बच्चों को हमने मैनेज किया है, और सेव कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ डाटा एनरोलमेंट डिटेल भरने के बाद भी हम सेव पे क्लिक कर देंगे।
एनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसका भी ये जो है फैसिलिटी वाला भर के हम समस्त बच्चों का अपना ऐड करना है न्यू, वो ऐड कर देंगे और मैनेज करना है, मैनेज करते चले जाएंगे अपने समस्त विद्यालय के बच्चों का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।